सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल ठाकुर है और मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूं। अभी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। मेरा ये संदेश बिहार सरकार से है और बिहार के जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वो देश के या विदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, यह संदेश उन सभी के लिए है। शायद आप सभी ने इस चीज़ को महसूस किया होगा, आपने ये भी यह देखा होगा कि बिहार से जो ज़्यादातर जो पलायन होता है वो एक विद्यार्थी का होता है, यानी कि पढ़ाई के लिए जो पलायन है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम मजदूरी के लिए पलायन करते हैं बिहार से, और मेट्रो सिटीज़ में, देश में, विदेश में, अलग अलग जगहों पे हम पलायन करते हैं बिहार से। मैं भी 1998 में बिहार, तब का बिहार और आज का झारखंड जो बोकारो है वो छोड़कर 1998 में मैं आ गया था और तब से मैं दिल्ली में ही हूँ। दोस्तों, कितनी विडंबना है हमारे देश की, हमारे राज्य बिहार की, कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। पहले हमारे श्री लालू जी मुख्यमंत्री थे, फिर राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद अब पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो पलायन का जो सिलसिला है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो पेरेंट्स, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा करते थे, आज से 20-25 साल पहले जब मैं आया था अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार, अपने मम्मी पापा को, सबको छोड़कर, वो सिलसिला आज भी वैसा ही बना ही हुआ है। आज इतने सालों में, 25 सालों में जो मैं देख रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या बिहार की सरकार इतनी भी सक्षम नहीं है कि बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए कम से कम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था कायम कर सके? क्या स्कूलिंग के लिए, क्या कॉलेज जाने के लिए, सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें, चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, तो हम सबको पता है कि बिहार के जो मेधावी छात्र हैं उसमें ज़्यादातर जो सक्सेसफुल होते हैं, जो जिनका रिजल्ट क्लियर होता है, उनमें बिहार के बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वह बिहार के जो बच्चे हैं वो बिहार में रह के परीक्षा नहीं देते या तैयारी नहीं करते। वो या तो दिल्ली में या बेंगलुरु में या मुंबई में या देश के किसी दूसरे अन्य महानगरों में या तो कोचिंग लेते हैं, कोटा में, या फिर कहीं और तैयारी करते हैं। आप यह देखो कि कितनी विडंबना है कि ग्रेटर नोएडा या मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नागपुर में या बेंगलुरु में या कहीं पर भी, वहाँ पे जो टीचर आपको मिलेंगे, मोस्ट ऑफ दी टीचर्स वो आपको बिहार के मिलेंगे, जो बच्चे मिलेंगे वो बिहार के मिलेंगे, जो स्टाफ होगा वहाँ का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो मैक्सिमम जो होगा वो बिहार का होगा। लेकिन इन्हीं बिहारी लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती। इंस्टीट्यूशन क्या है? शिक्षा है। लेकिन इस शिक्षा के लिए बिहार गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी संस्थान, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं बना रखी है। क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि इन सबको नौकरी, इन सबको पढ़ाई की सुविधा जो है वो बिहार में ही मिले? क्या कोटा, जो राजस्थान में कोटा है, जिसके लिए बच्चे बिहार छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर कोटा जाते हैं पढ़ाई के लिए, और अक्सर हमने सुना है, हमने देखा भी है न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में देखने और सुनने को मिलता है कि कई सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। उनके ऊपर एक तो वो छोटे आयु में अपने घर परिवार को छोड़कर निकलते हैं, उसके बाद उनके ऊपर पढ़ाई को लेकर और रिजल्ट को लेकर प्रेशर होता है। तो क्या हम पटना में, दरभंगा में, भागलपुर में या किसी अन्य ऐसी जगहों पर हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं बना सकते हैं? क्या हम शिक्षा के लिए वोट नहीं दे सकते? क्योंकि हमें यह पता है कि जिस मुद्दे के लिए जनता वोट देती है, जनता को वो चीज़ ज़रूर मिलता है। ज़रूर इसमें सोचिएगा, और मैं आग्रह करता हूँ बिहार गवर्नमेंट से कि कम से कम बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था ज़रूर कायम करें। धन्यवाद।